कहानी गौतम बुद्ध के उस ज्ञान पर आधारित है जो मनुष्य को दुखों से मुक्ति करता है। अगर आपका मन अशांत रहता है, ये वीडियो आपको भीतर तक बदल देगा। रात गहरी हो चली थी। जंगल के बीच एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाओं से छनकर आती चांदनी जमीन पर सफेद चादर बिछा रही थी। उसके वृक्ष के नीचे एक युवक शांत मुद्रा में बैठा था। आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं और चेहरे पर अजीब सी स्थिरता थी। न दुख न सुख, बस एक गहरी शांति की तलाश। उस युवक का नाम सिद्धार्थ था। राजमहल की दीवारें उसके पीछे छूट चुकी थी। रेशमी वस्त्र, सोने के आभूषण, सेवक, संगीत, सब पीछे रह गए थे। उसके सामने अब केवल एक प्रश्न था जो दिन रात उसके भीतर गूंजता रहता था। मनुष्य दुखी क्यों है? उसने बचपन से हर सुख देखा था, लेकिन एक दिन जब वह महल से बाहर निकला तो पहली बार उसकी आंखों ने सच देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी थी, आंखों में थकान थी। फिर एक रोगी जो दर्द से कराह रहा था। फिर एक मृत शरीर जिसे लोग रोते हुए ले जा रहे थे। उस दिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। उसने समझ लिया, ये संसार केवल उत्सव नहीं है, ये दुखों से भी भरा है। रातों को नींद उससे दूर रहने लगी। महल की दीवारें उसे कैद लगने लगी। एक दिन उसने चुपचाप सब कुछ त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। सालों तक वह भटकता रहा। घने जंगल, सूखे पहाड़, तपती धूप, उसने सब सहा। उसने उपवास किया, शरीर को कष्ट दिए, सोचा कि शायद शरीर को तोड़कर आत्मा को पाया जा सकता है। लेकिन जितना शरीर कमजोर होता गया, उतना मन अशांत होता गया। एक दिन वह नदी किनारे गिर पड़ा। शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसी समय एक साधारण स्त्री ने उसे खीर दी। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। उसी क्षण उसने एक गहरी बात समझी। अति से कभी मुक्ति नहीं मिलती, न भोग की अति से, न तप की अति से। उस दिन उसने मध्य मार्ग को चुना। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उसने प्रण लिया, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। रात बीतती गई। मन के भीतर विचार उठते रहे। डर आया, लालच आया, अतीत की स्मृतियां आईं, लेकिन वह सबको देखता रहा, बिना पकड़े। धीरे धीरे विचारों की आवाज मंद होती गई। मन शांत होने लगा। और फिर एक क्षण आया। उस क्षण में उसे दिखा कि दुख बाहर नहीं है, दुख मन की पकड़ में है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, अहंकार, यही दुख की जड़ है। जब मन चीजों को पकड़ना छोड़ देता है, तब दुख अपने आप ढीला पड़ जाता है। उसी क्षण सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, जागृत। सुबह हुई। सूर्य की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें खुली। उनमें कोई उत्साह नहीं था, कोई घमंड नहीं था, बस करुणा थी। कुछ दिन बाद वह एक गांव पहुंचा। लोग उसे देखकर ठिठक गए। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। एक व्यक्ति आगे आया और बोला, तुम कौन हो? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं वह हूं जो जाग गया है। गांव में एक व्यक्ति था, नाम था सोम। उसके जीवन में सब कुछ था, फिर भी वह हर समय दुखी रहता था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास धन है, परिवार है, फिर भी मन खाली है, क्यों? बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई और कहा, इसे पकड़ो। सोम ने रेत कसकर पकड़ ली। कुछ देर बाद उसकी मुट्ठी से रेत गिरने लगी। बुद्ध बोले, तुम जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही खोओगे, यही तुम्हारे दुख का कारण है। सोम चुप हो गया। एक और स्त्री आई। उसने कहा, मैंने अपना बेटा खो दिया, मैं जी नहीं पा रही। बुद्ध ने उससे कहा, ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी कोई मरा ना हो। स्त्री पूरे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। जब वो लौटी
तो उसकी आंखों में आंसू कम थे और समझ ज्यादा। बुद्ध ने कहा, दुख केवल तुम्हारा नहीं है। जब हम अपने दुख को अकेला मानते हैं तब वो भारी हो जाता है। दिन बीतते गए, लोग आते रहे। कोई क्रोध से भरा था, कोई ईर्ष्या से, कोई भय से। बुद्ध किसी को उपदेश नहीं देते थे, वे बस सुनते थे। उनकी मौन उपस्थिति ही लोगों के मन को हल्का कर देती थी। एक दिन एक डाकू आया। उसका जीवन हिंसा से भरा था। उसने कहा, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या मेरे लिए भी मुक्ति है? बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुमने ये प्रश्न पूछा उसी क्षण तुम बदलने लगे। डाकू रो पड़ा। पहली बार उसके भीतर पश्चाताप जगा। बुद्ध ने सिखाया, दुख का अंत बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की समझ से होता है। जो बदलता है वो संसार नहीं, दृष्टि बदलती है। उन्होंने बताया, जीवन में दुख है, ये सत्य है। दुख का कारण है, ये भी सत्य है। दुख का अंत संभव है, यह भी सत्य है। और उस अंत तक पहुंचने का मार्ग भी है। लोग समझने लगे, मन को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध ने कहा, अपने क्रोध को देखो, उससे लड़ो मत। अपनी इच्छाओं को समझो, उन्हें दबाओ मत। जो देखा जाता है वही ढीला पड़ता है। उनकी बातें सरल थीं, लेकिन प्रभाव गहरा था। धीरे धीरे उनके आसपास एक मौन फैलने लगा, शब्दों का नहीं, समझ का। जब बुद्ध चलते थे तो लोग महसूस करते थे कि उनके भीतर भी कुछ शांत हो रहा है। वे किसी को बदलने नहीं आए थे, वे लोगों को खुद को देखने का रास्ता दिखा रहे थे। एक शाम किसी ने पूछा, आपके पास इतना ज्ञान है, फिर भी आप मुस्कुराते कम क्यों है? बुद्ध ने कहा, जब भीतर शांति होती है तो मुस्कान दिखावे की नहीं रहती। और फिर वे आगे बढ़ गए, न किसी को बांधकर, न किसी को रोककर। जैसे हवा चलती है, स्पर्श करती है, लेकिन पकड़ती नहीं। उनका जीवन एक उत्तर नहीं था, एक दिशा था। और जो उस दिशा में चला, उसने धीरे धीरे दुखों से मुक्त होना सीख लिया। बुद्ध आगे बढ़ते रहे। गांव, नगर, जंगल सब उनके मार्ग में आते गए, रुकते। वहां भीड़ इकट्ठा नहीं करते थे, फिर भी लोग खींचे चले आते थे। उनके पास कोई चमत्कार नहीं था, लेकिन उनकी उपस्थिति ही लोगों के भीतर कुछ जगा देती थी। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां शोर था, व्यापार था, तर्क थे, अहंकार था। उस नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था। लोग उसे बहुत मानते थे। उसे शास्त्रों का गहरा ज्ञान था, लेकिन मन में अशांति थी। जब उसने बुद्ध के बारे में सुना तो उसके भीतर ईर्ष्या जगी। वो बुद्ध के पास आया और बोला, लोग कहते हैं कि तुम महान ज्ञानी हो, बताओ आत्मा क्या है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और चुप रहे। विद्वान ने फिर पूछा, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध फिर मौन रहे। विद्वान का क्रोध बढ़ गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर शब्द नहीं, अनुभव देता है, और तुम उत्तर नहीं, विजय चाहते हो। विद्वान स्तब्ध रह गया। पहली बार किसी ने उसके भीतर की सच्चाई कह दी थी। वो बिना कुछ कहे लौट गया, लेकिन उसका मन बेचैन हो गया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन वो फिर आया। इस बार उसकी आवाज में कठोरता नहीं थी। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम जानना छोड़कर देखना सीख लोगे, शांति अपने आप आ जाएगी। विद्वान ने सिर झुका लिया। एक और नगर में एक राजा था। उसके पास सत्ता थी, सेना थी, वैभव था, लेकिन भय भी था। उसे डर लगता था, विद्रोह का, मृत्यु का, अपमान का। उसने बुद्ध को राजमहल बुलाया। राजा ने पूछा, मैं सब कुछ नियंत्रित करना चाहता हूं, फिर भी डर खत्म नहीं होता। क्यों? बुद्ध ने कहा, क्योंकि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल समझा जा सकता है। जो नियंत्रण चाहता है वही सबसे ज्यादा डरता है। राजा चुप हो गया। पहली बार उसे अपने मुकुट का भार महसूस हुआ।
राजा ने पूछा, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, राजा बनो, लेकिन पहले मनुष्य बनो। सत्ता बाहर है, शांति भीतर। उस दिन राजा ने पहली बार बिना आदेश दिए भोजन किया, बिना पहरे के चला और बिना डर के सांस ली। एक दिन मार्ग में बुद्ध को एक युवा मिला। उसकी आंखों में आग थी। वो बोला, दुनिया अन्याय से भरी है। मैं इसे बदलना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे भीतर कितना क्रोध है? युवा बोला, बहुत। बुद्ध ने कहा, फिर तुम वही बन जाओगे जिससे तुम लड़ना चाहते हो। युवा हक्का बक्का रह गया। बुद्ध ने आगे कहा, बिना क्रोध के किया गया कर्म करुणा बनता है, क्रोध के साथ किया गया कर्म हिंसा। युवा ने सिर झुका लिया। पहली बार उसे अपने क्रोध का बोझ दिखा। दिन बीतते गए। बुद्ध के साथ कुछ शिष्य रहने लगे। वे प्रश्न पूछते, लेकिन बुद्ध उत्तर देने से पहले उन्हें देखने को कहते। एक शिष्य ने पूछा, दुख बार बार क्यों लौट आता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम दुख को जाने नहीं देते, तुम उससे अपनी पहचान बना लेते हो। उन्होंने एक पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ता उड़ता गया। बुद्ध बोले, जिस दिन तुम अपने दुख को ऐसे छोड़ दोगे, उसी दिन मुक्त हो जाओगे। एक शाम एक बहुत बूढ़ी स्त्री आई। उसकी पीठ झुकी थी, हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, मृत्यु निकट है, मुझे डर लगता है। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने जीवन को पूरी तरह जिया? मैं हमेशा डरती रही, लोग क्या कहेंगे, क्या खो दूंगी। बुद्ध ने कहा, जो जीते हुए नहीं जीता वही मरते समय डरता रहे। स्त्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनमें हल्कापन था। बुद्ध ने सिखाया, हर सांस अस्थाई है। जो अस्थाई को स्थायी मानता है वही दुखी होता है। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आपने संसार त्यागा, फिर भी संसार में क्यों घूमते हैं? बुद्ध मुस्कुराए, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता, त्याग का अर्थ है पकड़ छोड़ना। लोग समझने लगे, बुद्ध जीवन के विरुद्ध नहीं थे, वे भ्रम के विरुद्ध थे। एक दिन एक व्यक्ति आया जो हर बात पर शिकायत करता था। उसने कहा, मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम जीवन को सुनते नहीं, उससे लड़ते हो। व्यक्ति बोला, तो क्या मैं चुप रहूं? बुद्ध ने कहा, न चुप रहो न लड़ो, सजग रहो। धीरे धीरे बुद्ध की शिक्षाएं लोगों के जीवन में उतरने लगी। क्रोध थोड़ा कम होने लगा, इच्छाएं ढीली पड़ने लगी, भय की पकड़ कमजोर होने लगी। एक रात शिष्यों ने पूछा, अगर सब कुछ अस्थाई है तो अर्थ क्या है? बुद्ध ने कहा, अर्थ खोजने की जरूरत नहीं, जागरूकता ही अर्थ है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब जीवन स्वयं अर्थ बन जाता है। उस रात जंगल में पूर्णिमा थी, चांदनी फैल रही थी, सब मौन में बैठे थे। उस मौन में कोई खालीपन नहीं था, उसमें समझ थी। बुद्ध उठे और धीरे धीरे आगे बढ़ गए। उनके कदमों की आहट तक शांत थी। वे जहां भी गए, लोगों को यह एहसास होने लगा कि दुख कोई शाप नहीं, एक संकेत है, संकेत कि कुछ गलत समझा गया है। और जब समझ बदलती है तो दुख का भार अपने आप गिरने लगता है। बुद्ध चलते रहे, कोई उन्हें रोक नहीं सका, क्योंकि वे किसी से बंधे नहीं थे। उनका मार्ग खुला था, हर उस व्यक्ति के लिए जो सच में मुक्त होना चाहता था। समय बीतता गया, लेकिन बुद्ध के चारों ओर की शांति वैसी ही बनी रही। लोग आते थे, बैठते थे और बिना कुछ पूछे भी बहुत कुछ समझकर लौट जाते थे। ऐसा लगता था जैसे उनके पास बैठना ही मन को हल्का कर देता हो। एक दिन मार्ग में एक नगर आया, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में था। कोई धन के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई दूसरों से आगे निकलने के पीछे। उस नगर में एक युवक रहता था, जिसका नाम आनंद था। वो हर समय बेचैन रहता था। उसे लगता था कि वो पीछे छूट रहा है। जब उसने बुद्ध को देखा, तो वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला,
मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी संतोष नहीं मिलता। मैं और चाहता हूं और जल्दी चाहता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कब रुकते हो? आनंद चुप हो गया। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह तुम्हारी इच्छा है। फिर उससे आगे एक और रेखा खींची, यह उसकी अगली इच्छा है। उन्होंने कहा, जब तक तुम रुककर देखोगे नहीं, यह रेखा बढ़ती ही जाएगी, और जो कभी रुकता नहीं वो कभी तृप्त नहीं होता। आनंद पहली बार शांत हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर की दौड़ को देख रहा हो। एक अन्य स्थान पर एक गृहस्थ आया। उसके पास परिवार था, जिम्मेदारियां थी। उसने कहा, मैं सब छोड़ नहीं सकता, क्या मेरे लिए भी शांति संभव है? बुद्ध ने कहा, शांति छोड़ने से नहीं आती, समझ से आती है। तुम घर में रहो या जंगल में, अगर मन बंधा है तो दुख रहेगा। उन्होंने कहा, बंधन बाहर नहीं, भीतर होता है। गृहस्थ की आंखों में भरोसा आया। एक दिन एक स्त्री आई जो अपने क्रोध से परेशान थी। छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा हो जाती थी, फिर पछताती थी। उसने कहा, मैं बुरी नहीं हूं, लेकिन क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है। बुद्ध ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिखाया और पूछा, अगर यह दीपक गिर जाए तो आग किसे जलाएगी? स्त्री बोली, जो पास होगा। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है, यह पहले उसी को जलाता है जो इसे पकड़े रहता है। उन्होंने आगे कहा, क्रोध को दबाओ मत, उसे देखो, जो देखा जाता है वही कमजोर पड़ता है। स्त्री के चेहरे पर पहली बार राहत दिखाई दी। धीरे धीरे बुद्ध के साथ चलने वालों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन बुद्ध ने कभी किसी को रोका नहीं, न ही किसी को बुलाया। वे कहते थे, जो तैयार होगा वही चलेगा। एक रात शिष्यों ने पूछा, आप हमेशा मौन को इतना महत्व क्यों देते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि सत्य शोर में नहीं मिलता, शोर में केवल विचार होते हैं। उन्होंने आकाश की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे और कहा, जब मन शांत होता है तब जीवन वैसा ही दिखता है जैसा वह है। एक बार एक व्यक्ति आया जो बहुत दुखी था। उसने कहा, मैंने किसी से बहुत प्रेम किया, लेकिन वह चला गया, अब जीवन खाली लगता है। बुद्ध ने कहा, तुमने प्रेम किया या पकड़ बनाया? व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, प्रेम स्वतंत्र करता है, पकड़ दुख देती है। जब हम किसी को अपनी खुशी का कारण बना लेते हैं, तब उसके जाने से टूट जाते हैं। व्यक्ति देर तक बैठा रहा। शब्द कम थे, समझ ज्यादा। एक और दिन एक शिष्य ने पूछा, अगर सब कुछ बदलता रहता है तो भरोसा किस पर करें? बुद्ध ने कहा, परिवर्तन पर। यह सुनकर शिष्य मुस्कुरा दिया। बुद्ध ने सिखाया, जो बदलता है वही सत्य है। स्थिरता की चाह ही भय को जन्म देती है। एक नगर में महामारी फैली। लोग डर से भाग रहे थे। कुछ लोग बुद्ध के पास आए और बोले, आप भी यहां से चले जाइए। बुद्ध ने कहा, डर से भागने वाला जहां भी जाएगा, डर साथ जाएगा। उन्होंने बीमारों की सेवा की, न किसी भय से, न किसी दिखावे से। उनका करुणा भरा व्यवहार लोगों को साहस दे गया। लगे, शांति का अर्थ संकट का न होना नहीं, संकट में भी स्थिर रहना है। एक शाम किसी ने पूछा, आप भविष्य के बारे में क्यों नहीं बताते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि भविष्य की चिंता वर्तमान को चुरा लेती है। उन्होंने कहा, जो अभी है वही पर्याप्त है। एक युवक आया जिसने जीवन में बहुत गलतियां की थी। उन्होंने कहा, मेरा अतीत मुझे चैन से जीने नहीं देता। बुद्ध ने कहा, अतीत स्मृति है, सजा नहीं। उन्होंने आगे कहा, जो सीख लेता है वो मुक्त हो जाता है, जो पकड़ बनाए रखता है वो बोझ ढोता है। युवक की आंखों में उम्मीद जगी। धीरे धीरे लोगों ने देखना शुरू किया कि बुद्ध की शिक्षा किसी नियम की तरह नहीं, एक दर्पण की तरह है। जो जैसा है वैसा ही दिखने लगता है। एक दिन शिष्यों ने पूछा, आप हमें कोई अंतिम उपदेश क्यों नहीं देते?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जीवन अंतिम नहीं है, ये हर क्षण नया है। उन्होंने कहा, अपने लिए दीपक बनो। उस दिन के बाद कई लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। कुछ घर लौटे, कुछ सेवा में लग गए, कुछ मौन में रहने लगे। किसी को रोका नहीं। वे जानते थे जागृति सिखाई नहीं जा सकती है, केवल साझा की जा सकती है। और जहां समझ पैदा हो जाती है, वहां दुख टिक नहीं पाता। बुद्ध फिर आगे बढ़ गए, हल्के कदमों से, खुले आकाश के नीचे। उनके पीछे कोई भीड़ नहीं थी, लेकिन उनके शब्द लोगों के भीतर चलते रहे, क्योंकि जो एक बार देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। बुद्ध का मार्ग अब लोगों के हृदयों से होकर गुजरने लगा था। वे जहां भी ठहरते वहां कोई शोर नहीं होता, फिर भी बहुत कुछ बदल जाता। ऐसा लगता था जैसे उनकी उपस्थिति मन के बोझ को अपने आप हल्का कर देती हो। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग आपस में बहुत झगड़ते थे। छोटी छोटी बातों पर विवाद, आरोप और कटु वचन आम थे। उस गांव में एक व्यक्ति था जो हमेशा दूसरों को दोष देता था। उसे लगता था कि उसके दुख का कारण दुनिया है। वो बुद्ध के पास आया और बोला, लोग बुरे हैं, इसलिए मैं दुखी हूं। बुद्ध ने उससे कहा, अगर लोग बदल भी जाएं, तो क्या तुम्हारा मन बदल जाएगा? वो व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, जब तक हम बाहर कारण खोजते हैं, तब तक भीतर का द्वार बंद रहता है। उस दिन पहली बार उस व्यक्ति ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। एक और स्थान पर एक वृद्ध साधु आया। उसने वर्षों तप किया था, नियमों का पालन किया था, लेकिन भीतर कठोरता आ गई थी। उसने कहा, मैंने सब किया, फिर भी करुणा नहीं जागी। बुद्ध ने कहा, जहां मैं बहुत मजबूत हो जाता है, वहां करुणा नहीं टिकती। उन्होंने समझाया, तप अगर अहंकार बढ़ा दे तो वह बोझ बन जाता है। वृद्ध साधु की आंखों में नम्रता उतर आई। एक शाम बुद्ध नदी किनारे बैठे थे। शिष्य पास ही थे। नदी का जल निरंतर बह रहा था। बुद्ध ने कहा, जीवन को देखो, यह रुकता नहीं, फिर भी थकता नहीं। एक शिष्य ने पूछा, हम क्यों थक जाते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि हम बहने की जगह खिंचते हैं। यह वाक्य शिष्यों के भीतर गहराई तक उतर गया। एक दिन एक धनी व्यापारी आया। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में डर था, खो देने का डर। उसने कहा, मैं सब संभाल कर रखना चाहता हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या सांस को भी संभाल कर रखते हो? व्यापारी ने कहा, नहीं, वह तो अपने आप आती जाती है। बुद्ध बोले, जो अपने आप आता जाता है, उसी पर भरोसा करना सीखो। व्यापारी समझ गया, डर का जन्म पकड़ से होता है। एक नगर में एक युवक बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे जैसा मत बनो, खुद को देखो। उन्होंने आगे कहा, नहीं मिलती। युवक को लगा जैसे उसके भीतर की आंख खुल रही हो। एक दिन शिष्यों ने पूछा, आप दुख को इतना सहज क्यों मानते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि दुख शिक्षक है। वह बताता है कि हमने कहीं कुछ गलत समझा है। उन्होंने कहा, जो दुख से भागता है वह सीख से भागता है। एक बार एक मां आई जो अपने बच्चे की चिंता में डूबी रहती थी। उसने कहा, मैं हर समय डरती हूं कि कुछ बुरा ना हो जाए। बुद्ध ने उससे कहा, तुम भविष्य में जी रही हो, इसलिए वर्तमान खो रही हो। उन्होंने धीरे से कहा, डर प्रेम का विकृत रूप है। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनके साथ हल्कापन भी था। बुद्ध के शब्द कभी कठोर नहीं होते थे, लेकिन वह भ्रम को तोड़ देते थे। एक दिन किसी ने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध ने कहा, यह प्रश्न अभी की सांस को भूल जाता है। उन्होंने आगे कहा, जो अभी को पूरी तरह जी लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता। एक रात बहुत सन्नाटा था। शिष्य अग्नि के पास बैठे थे। बुद्ध ने कहा, अज्ञान अंधकार नहीं है,
अज्ञान नींद है। कहा, जागना ही मुक्ति है। एक व्यक्ति आया जिसने जीवन में बहुत कुछ खोया था। उसने कहा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं, यह सबसे बड़ा अवसर है। व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य और आशा दोनों थे। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया कि बुद्ध जीवन से दूर नहीं ले जाते, बल्कि जीवन के और करीब लाते हैं। एक शिष्य ने पूछा, क्या पूर्ण मुक्ति संभव है? बुद्ध ने कहा, जिस क्षण तुम यह पूछते हो उसी क्षण तुम दूर खड़े हो। उन्होंने कहा, मुक्ति कोई स्थान नहीं, एक दृष्टि है। उनके शब्द सुनकर शिष्य मौन हो गया। बुद्ध जानते थे कि उनकी देह निश्वर है, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वे कहते थे, जो जन्मा है वह जाएगा, इसमें दुख नहीं, केवल परिवर्तन है। वे हर दिन चलते, रुकते, सिखाते, बिना किसी अपेक्षा के। लोग समझने लगे कि बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा उनके शब्द नहीं, उनका जीवन था। और जहां जीवन सरल हो जाता है, वहां दुख टिक नहीं पाता। एक सुबह वे फिर आगे बढ़ गए। न कोई घोषणा, न विदाई। पीछे छोड़ गए मौन में। लोगों ने अपने भीतर की आवाज सुननी शुरू कर दी, और यही आवाज धीरे धीरे दुखों से मुक्ति का मार्ग बनती गई। समय अब धीरे धीरे बदल रहा था। बुद्ध की चाल पहले जैसी ही थी, स्थिर, शांत, लेकिन उनके शरीर में थकान के संकेत दिखने लगे थे। फिर भी उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे कोई यात्री जानता हो कि यात्रा अपने अंत के करीब है और उसमें कोई भय न हो। वे एक छोटे से वन में ठहरे। चारों ओर शांति थी। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की धीमी आवाज, सब कुछ वैसा ही था जैसा वर्षों पहले उस पीपल के वृक्ष के नीचे था। शिष्य उनके पास आए। उनके मन में प्रश्न थे, लेकिन उससे ज्यादा एक अनकहा डर, वियोग का। एक शिष्य ने कांपती आवाज में पूछा, आपके बाद हम क्या करेंगे? बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और कहा, मेरे बाद भी वही करो जो मेरे रहते करते हो, सजग रहो। उन्होंने कहा, किसी व्यक्ति पर निर्भर मत बनो, सत्य पर भरोसा करो। एक और शिष्य बोला, आपने हमें सहारा दिया, अब डर लगता है। बुद्ध ने कहा, जिसे सहारे की जरूरत है वो अभी जागा नहीं है। यह सुनकर शिष्य मौन हो गया, लेकिन उस मौन में भय नहीं था, समझ थी। बुद्ध ने सबको पास बैठने को कहा। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। जो कुछ बना है वो टूटेगा, जो आया है वो जाएगा, इसे समझ लेना ही शांति है। उन्होंने कहा, मेरे जाने में दुख मत देखो, देखो कि मैंने जो दिखाया वो अब तुम्हारे भीतर है। एक शिष्य रोने लगा। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, आंसू गलत नहीं है, लेकिन उनमें डूब मत जाना। उस क्षण शिष्यों ने समझा, करुणा और आसक्ति अलग होती है। बुद्ध ने अंतिम बार जीवन की ओर इशारा किया। हर क्षण को पूरा जियो, आधा जिया गया जीवन ही दुख देता है। उन्होंने लेटते हुए कहा, अपने लिए दीपक बनो। उनकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। चेहरे पर वही स्थिरता थी, न भय न संघर्ष, जैसे कोई दीपक बिना हिलाए बुझ जाए। उस क्षण जंगल में अजीब शांति फैल गई। कोई रोया नहीं, कोई बोला नहीं, सब कुछ ठहर गया। लेकिन बुद्ध का जाना अंत नहीं था। कुछ दिनों बाद शिष्य अलग अलग दिशाओं में चले गए। कोई नगर गया, कोई गांव, कोई जंगल। वे उपदेश देने नहीं गए, वे जीने गए। जहां भी वे पहुंचे, उन्होंने वही किया जो बुद्ध ने सिखाया था। सुना, देखा, समझा। लोग पूछते थे, बुद्ध कौन थे? वे कहते, एक आईना। कुछ लोग पूछते, उन्होंने हमें क्या दिया? वे मुस्कुराकर कहते, हमसे बोझ छीन लिया।
धीरे धीरे यह समझ फैलने लगी कि दुख कोई शत्रु नहीं, एक संकेत है कि इच्छाएं अगर देखी जाए तो ढीली पड़ जाती है, कि क्रोध अगर समझा जाए तो गल जाता है, कि भय अगर स्वीकारा जाए तो रास्ता छोड़ देता है। लोग जानने लगे मुक्ति कहीं दूर नहीं है, वो इसी सांस में छिपी है, इसी क्षण में। जो व्यक्ति अपने मन को देखने लगा वो हल्का होने लगा, जो हल्का हुआ वो स्वतंत्र होने लगा। और यही बुद्ध का वास्तविक उत्तर था। कोई ग्रंथ नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई आदेश नहीं, सिर्फ जागरूकता। क्योंकि जब मन जाग जाता है तो दुख को टिकने की जगह नहीं मिलती, और यही है दुखों से मुक्ति का मार्ग। ऐसी ही शांति और ज्ञान भरी कहानियों के लिए IQ गौतम बुद्धा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक करें।